भाई कल जो तमाशा आया दुपट्टा का, उसके अनुसार मुझे दुपट्टा के दो रूप दिखे। दो रूप मतलब कि दो एक साथ नहीं, या तो दुपट्टा ऐसी हो सकती है या दुपट्टा वैसी हो सकती है ना। मैं आपको बताऊंगी, फिर आप मुझे बताना कि आपको कौन सा जो उसका करैक्टर है वो लग रहा है कि हाँ भाई दुपट्टा ऐसी हो सकती है, दुपट्टा ऐसी है। कुछ बात करेंगे इस बारे में। और कुछ जो कमेंट्स वगैरह आए जिसमें कुछ लोगों ने अच्छे अच्छे कमेंट्स किए, और कुछ लोगों के कमेंट्स पढ़कर दिल किया मेरा कि मेरे सामने आ जाते ऐसे मूर्ख लोग तो मैं चार लफेड़े, चार थप्पड़ मार देती उनको है, अगर मेरे सामने आ जाते ऐसे मूर्ख लोग हैं। और कुछ बात करेंगे हम बाइकॉट लेडी पे बाइकॉट जिसको हमने कर रखा है झूठ की दीवानी को। हाँ, मैंने कहा था कि वैसे ज़्यादा बात नहीं करेंगे, लेकिन बहुत ज़रूरी हो जाएगा तो बात करेंगे। आज ज़रूरी ही है क्योंकि बेचारी की बेबसी है ना, मतलब ऐसी कार्टून है, ऐसी नमूनी है कि कैसी कार्टून है और कितनी नमूनी है और क्यों बोल रही हूँ मैं आपको आगे बताऊँगी, फिर आपको समझ में आएगा, है ना। तो चलिए सुनते हैं डीजे टब्बर की सारी कहानी है दादी की जुबानी, मतलब दादी के स्टाइल में है। राम राम बच्चा, क्या हाल चाल? ठीक ठाक? दादी भी एकदम ठीक ठाक। टीरू वाला चीख रहा है, तुम्हें आवाज़ आ रही है? तुम लोगों को नहीं आ रही तो अच्छी बात है, आ रही है तो चलो इग्नोर तो चलिए जी, कल जो तमाशा आया दुपट्टा का, उसमें गिफ्ट दिखाओ आंदोलन का आयोजन किया गया है ना। गिफ्ट दिखाए गए, ऐसे गिफ्ट दिखाए गए जो दिए जाएंगे, जो दिए हैं ऐसे गिफ्ट भी दिखाए नहीं, सुनाए गए जो शायद नहीं दिए जाएंगे या शायद कभी दे दिए जाएंगे, मतलब बड़ा कन्फ्यूजिंग है। पर चलो जो भी है मैं थोड़ा अच्छे से आपको बताऊंगी, है ना। तो खोल खोल के फाड़ फाड़ के बिखेर बिखेर के गिफ्ट दिखाएगी, ये दिया वो दिया, ऐसे दिया वैसे दिया, है ना। ऐसा कुछ जो है आयोजित किया गया दुपट्टा के द्वारा। सारे गिफ्ट दिखाने से पहले दुपट्टा ने एक बात कही कि भाई एलईडी जो है, टीवी मतलब बोला एलईडी है क्योंकि आजकल टीवी कौन लाता है, एलईडी ही लाते हैं, एलसीडी एलईडी एलईडी ही लाते हैं ना। तो भाई एलईडी क्योंकि उनके घर में नहीं है, वो ऊपरी ताजमहल में जो है वो ले गई है छोटी पूतना। तो भाई पिताश्री को देखकर बहुत दिल में पीड़ा उत्पन्न होती थी। तो पिताजी ने कहा कि देख मेरी दुपट्टा बेटी, मैं तुझे सावन महीने के तोहफे के रूप में या राखी के तोहफे के रूप में एलईडी देना चाहती हूँ। तो इस पर दुपट्टा को अच्छा नहीं लगा। दुपट्टा ने कहा पिताजी ये आप कैसी बातें कर रहे हैं, मैं एक इंडिपेंडेंट नारी हूँ, मुझे पॉकेट मनी मिलती है मेरे हस्बैंड के द्वारा, और आपका जवाई लोगों को बेवकूफ़ बना के, मतलब कि लोगों को अपनी ज़िंदगी दिखा दिखा के बहुत कमाता है, बहुत डॉलर छापता है, तो हमें आपके इस तोहफे की ज़रूरत नहीं है। तो इस पर पिताजी के दिल में हो गई हलचल और बड़ी पीड़ादायक शब्द में उन्होंने कहा अच्छा तो तू इतनी बड़ी हो गई है, इंडिपेंडेंट हो गई है, पिता के तोहफे नहीं ले सकती है, तुझे नहीं पता कि भाई तेरे पिता जो भाई करोड़ों की कमाई करते हैं, भाई करोड़ों की कमाते, तभी तो भाई जवाई ने जब कहा कि भाई 3 लाख की बाइक लेनी है तो पिता ने कहा चलो ले लो, मतलब ससुर जी ने कहा हाँ ले लो। कभी पिताजी आरओ देते हैं, कभी पिताजी कूलर देते हैं, तो फिर करोड़ों की कमाई होगी पिताजी। हालांकि मनीता ने मेरे को बताया कि दादी ऐसे जो जिस पोस्ट पे पिताजी, मतलब दुपट्टा के पिताजी विराजमान हैं, उस पोस्ट पे करोड़ों की कमाई तो होती नहीं है, चलो ठीक ठाक इनकम होती है, पर इतनी भी नहीं होती है कि जवाई राजा 3 लाख की बाइक को बोले तो ससुर जी मतलब एकदम से बोले दिया बाइक दिया, मतलब ऐसा नहीं होता है। पर चलो वैसे इस बात की जांच तो होनी चाहिए, है ना, कि पिताजी ऐसी कौन सा खजाना छुपा के बैठे हुए हैं जो खजाने में से स्वर्ण मुद्राएं हैं उनके पास घड़े में किसी में कि निकालते हैं, और बेटी के लिए एक तोहफा, दूसरा तोहफा, तीसरा तोहफा, मतलब 7-8 महीने हो गए तोहफे पे तोहफे ही उनके मतलब बंद नहीं होते हैं। जांच तो होनी चाहिए। क्या लगता है मेरे बच्चों आपको? दादी को लगता है, मुझे बताना। नहीं मैं शक नहीं कर रही हूँ, पर ऐसा होता है ना, है ना। आपको भी नहीं कई बार दिमाग में आता कि भाई ऐसा भी क्या, कोई बिजनेसमैन तो है नहीं, फिर कहाँ से इतना है। चलो जो भी है क्या कह सकते हैं भाई। चलो जी आखिरकार वैसे दंत युद्ध में, दंत मतलब ये जो तू मैं हो रही थी, नहीं तू मैं नहीं, आप मैं बड़े हैं ना, तो आप मैं हो रही थी, उसमें भाई दुपट्टा का कहना है कि मैं जीत गई और पिताजी को मैंने हरा दिया। पर जीती ऐसे है कि उसने कहा कि वर्तमान में तो मैं जीती हूँ, लेकिन भविष्य में हो सकता है कि पिता अपनी मनमानी करे और कभी भी आकर वो एलईडी हमारे मत्थे नहीं, मतलब हमारे घर में फिट करा सकते हैं, दीवारों पे फिट करा सकते हैं। तो मेरे बच्चों अगर इन फ्यूचर आपको वो एलईडी दुपट्टा के कमरे में या वो किचन के साथ लिविंग रूम में कहीं भी है ना आपको दिख जाए, तो आप ये मत कहना कि ये दुपट्टा ने मांगा है, बिल्कुल नहीं, ये दहेज भी नहीं होगा, बिल्कुल ये जो है ये पीड़ा है, पीड़ा मतलब पीड़ा क्या कहूँ, मतलब एक भावना है, प्रेम है जो एलईडी के रूप में जो पिताजी दे सकते हैं कभी भी, है। तो ये इसमें दुपट्टा का कोई कसूर नहीं होगा, पेपर का कोई कसूर नहीं होगा, ये कसूर होगा भाई ममता का,
ममता नहीं, पितमता का, पिता की पितमता, जो भी है। दादी भी बकवास करती है केवल। चलो जी, फिर ऐसे कई तरह के जो है तोहफे दिखाए गए दुपट्टा के द्वारा। ये दिया है, कोई बेड शीट क्या था वो, सेट सूट दिया। पर एक चीज़ मुझे थोड़ी सी ना अजीब और अटपटी लगी भाई। सूट वगैरह दिखाए गए, छोटी पूतना बड़ी पूतना नंदों के, और कहा कि ये मेरे ससुराल का रिचुअल है ना, नंदों वगैरह को सूट दिया जाते हैं। तो भाई ये अगर तुम्हारे ससुराल का रिचुअल है तो रिचुअल के हिसाब से तो ससुराल वाले निभाते होंगे इस रिचुअल को, तभी तुम्हारे पे थोपा गया। मुझे जहाँ तक याद है भाई, छोटी पूतना को जब गिफ्ट देने की बारी आई थी, जब चिंटुआ हुआ था या उसका नामकरण था, तब तो इन लोगों ने कहा था कि भाई हम गिफ्ट नहीं देते, हमारे लिए गिफ्ट देना और लेना दोनों पाप हैं। तो जब मतलब इंसान वो ही रिचुअल दूसरों पे बोलता है ना, जब वो खुद निभाता है, तो जब ये रिचुअल खुद नहीं निभाते तो तुम्हें कैसे बोल दिया दुपट्टा है? बड़े आश्चर्यचकित बात है, मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ है इस बारे में सोचकर। चलिए मैं वो आपको बता देती, जो दो रूप है ना, जो करेक्टर, दो पॉसिबिलिटी है, ये सब देख के मुझे लगे, मैं आपको बताती हूँ। या तो देखिए ये दुपट्टा जो है ना महामूर्ख है। महामूर्ख इसलिए क्योंकि देखिए वो एलईडी की बात जो है ना, वो कहीं ना कहीं है ना, वो बता के ये साबित करना चाहती थी कि भाई अगर कल को एलईडी आप मेरे घर में देखो तो ये मत सोचना कि मेरे पीपड़ ने मांगी है, ये दहेज नहीं है, ये मेरे माता पिता है। माता ने ज़बरदस्ती मेरी शादी करवा दी। मतलब माता को पीपड़ अच्छा लगता था, उसकी ब्लॉगिंग अच्छी लगती थी, तो माता ने बोला फ़ोन करो, उसको मैसेज करो, उससे बात करो, है ना। फिर ऐसे मतलब माता दिल से चाहती थी कि ये जवाई राजा उनका बने, तो माता के कहने पर शादी कर ली। और अब जो चीज़ें दे रहे हैं, आरओ, कूलर, ये सब ये मेरे पिताजी की भावनाएं हैं, उनका पितापन है, उनकी पितापता है, जो भी है, तो वो उनकी ममता है, वो अपनी ममता में ये चीज़ें दे रहे हैं। इसमें मेरे ससुराल वालों का कोई योगदान नहीं है। तो इससे बड़ा महामूर्ख कौन हो सकता है? मतलब ये बंदे जो है, अगर कल को कोई भी ऊंच नीच होती, जैसे कि छोटी पूतना और कागजी पति के बीच हुई है ना, तो अगर इनके बीच भी ऐसा कुछ मामला होता है तो भाई ये तो अब पहले ही सबूत जुटा रही है अपने ससुराल वालों के लिए कि ये जो भी चीज़ें आई हैं अब दहेज नहीं है, इन्होंने अपनी मर्जी का दिया है। तो महामूर्ख हुई ना ये। या फिर एक ये रूप हो सकता है छुपा रुस्तम वाला रूप, कि भाई इसको पता है कि जब भी तमाम चीज़ें दी जाती हैं तो ये लोग नहीं दिखाते हैं, तो इसने पहले दिखा दिया कि हाँ भाई इसे कि ये घर पहुंच जाए, उसके बाद ना दिखाए तो मैं ही दिखा देती हूँ कि ऐसा नहीं कि मेरे जो है पेरेंट्स नहीं देते, हालांकि हमें पता है लेकिन दिखाई नहीं जाती। और एलईडी भी कल को अगर दिखेगा तो आप समझ जाना कि एलईडी मेरे पेरेंट्स ने दिया है और वो पहले वाली चीज़ें भी मेरे पेरेंट्स ने दी हैं। ऐसा भी हो सकता है ना कि वो मतलब ना बोलते हुए बोल गई हो, इशारों में, मतलब अंदर ही अंदर जो है दुपट्टा सोच रही हो कि इशारों को अगर समझो राज को राज रहने दो, है ना, ऐसा हो सकता है ना। तो आप मुझे बताना मेरे बच्चों की आपको क्या लगता है कि कौन सा रूप है दुपट्टा का, कौन सा करैक्टर है? या तो महामूर्ख वाला रूप आपको सही लगता है या छुपा रुस्तम, कौन सा रूप आपको लगता है? और कैसा होना चाहिए दुपट्टा को, ये भी मुझे बताइए। अगर ऐसी नहीं है तो ऐसा होना चाहिए, या ऐसी है तो ऐसा ही होना चाहिए, मेरे को बताना है ना कौन सा करैक्टर जो है, करैक्टर वाली लगती है आपको दुपट्टा। चलिए भाई, ये तो बात रही दुपट्टा की, पीपड़ की है। मैं दुपट्टा को का पता नहीं, पर पीपड़ बड़ा छुपा रुस्तम, तू तो निकला छुपा रुस्तम। मतलब भाई पीपड़ है, मान गए तेरे को, मतलब चीज़ें ले भी लेनी है, इंडायरेक्टली मांग भी लेनी है और सफाई भी दिलवा देनी है कहीं ना कहीं दुपट्टा से कि भाई ये सब दहेज नहीं है, ये गिफ्ट्स हैं, ये माता पिता का प्यार है। तो चलिए अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं बाइकॉट लेडी पे, है झूठ की दीवानी, छोटी नहीं बड़की पूतना के बारे में। तो भी कल बड़की पूतना का जो तमाशा है उसमें लिखा था कि टाइटल में कि अब नहीं दिखने को, अब वीडियो में नहीं दिखेंगे, अब कुछ ऐसा कहे ना, जो भी था मतलब नहीं देखने को मिलेंगे। तो पहले तो लोगों ने सोचा कौन नहीं देखने को मिलेंगे, ऐसा क्या हो गया, किसी के साथ सोचा होगा टुरू वालों ने। लेकिन फिर जो है झूठ की दीवानी ने, झूठी ने जो पूरा एक्सप्लेन किया कि मैं बहुत पहले से कहना चाहती थी, मेरे मन में थी बात है ना कि आपको जो है फिसड्डी देखने को नहीं मिलेगा, ये वो आपने देखना तो देखो, अनसब्सक्राइब करना तो कर सकते हैं, मैं आपको ज़बरदस्ती नहीं बोलूँगी सब्सक्राइब करो, ये है वो है जो भी है। चलिए, और ये भी कह रही थी कि भाई 2 साल से जो है फिसड्डी आपको मेरी वीडियोज़ में नहीं दिखे होंगे और अब नहीं दिखेंगे। तो झूठी, 2 साल तो नहीं हुए, मतलब पीपड़ की शादी को अभी जुम्मा 7-8 महीने हुए हैं, तो उसमें भी हमने पगड़ी बांध के फिसड्डी को देखा था, पगड़ी बांध के उछल रहा था। हाँ, तुमने वो वाला वीडियो नहीं दिखाया था जिसमें वो नाले में गिर गया था, है ना, वो हमें सुनने में आया था कि फिसड्डी पीपा के नाले में भी गिर गया था, वो तुमने नहीं दिखाया था, वो अलग बात है। पर हमने देखा था, है सरदार बन के आया हुआ था, पगड़ी का भी अपमान ही किया था कहीं ना कहीं इस मुस्टंडे ने, पीपा की पगड़ी पहनी थी। चलो छोड़ो उस बात को। तो भाई 2 साल तो नहीं हुए। बाकी जो रिप्लाई इस सीरीज में देखने को मिले थे, जब चिंटू आया था देखने को मिला था, मिले नहीं थे, मिला था, वो 2 साल से पहले की बात, वो तो इसने कह ही दिया कि 2 साल से नहीं दिख रहे, है ना।
पर 1 साल के पहले तो हमें दिखे थे भाई, साल के अंदर अंदर तो हमें दिखा है फिसड्डी है। तो ये तो उसने झूठ कह दिया। अब देखो मैं क्यों कह रही हूँ कि ये कार्टून है, नमूनी है ना। अब मैं बताती हूँ। देखो जब हमने इस फिसड्डी को देखा था तब वो कानपुर में था, या जब शादी हुई तब देख लिया हमने, मतलब पटना आ चुका था तब, लेकिन वो शादी में दिख गया है ना, कोई बात नहीं। लेकिन ज़्यादा जो अपने रिप्लाई सीरीज या नौटंकी करते दिखा, हमें दिखा तब कानपुर में। हालांकि कानपुर में दिखने के बाद काफ़ी मिट्टी पलीद हुई थी उसकी, जो ये छोटी पुन्ना वहाँ जाके रही भी थी, तो वो है ना वो अथॉरिटी तक बातें पहुँच गई थी कि कमरा खाली करो, इसलिए शायद उनको निकाला भी गया था वहाँ से, कुछ ऐसा सुनने में आया था। तो पटना में आने के बाद अब ये असिस्टेंट प्रोफेसर है, ठीक है, एक रेप्यूटेड जॉब है। और जिस तरह की ब्लॉगिंग करती है ये नमूनी कार्टून सी है, साइको लेडी मेरी बड़ी पूतना पे, कोई भी है ना पढ़ा लिखा इंसान जो है वो इसकी वीडियो में नहीं आना चाहेगा। तो आप खुद सोचो, मतलब जो इसको सपोर्टर है, जो कहीं ना कहीं इनके टुडू वाले बोलते हैं वाह जीजी, वो कितने ही अनपढ़ टाइप के लोग होंगे, है ना। जब पढ़ा लिखा एक इंसान, ठीक है पढ़ा लिखा तो है फिसड्डी कोई, हाँ मतलब पढ़ा लिखा, बेवकूफ़ है वो अलग चीज़ है, लेकिन पढ़ा लिखा है, अब रेप्यूटेड जॉब कर रहा है। तो जब एक पढ़ा लिखा इंसान जो कि इसका अपना हस्बैंड है, वो ही इसकी वीडियोज़ में आना नहीं चाहता है, अपनी शक्ल नहीं दिखाना चाहता है कि लोग इसका मजाक न उड़ाएं, तो आप टिरू वालों, आपको जरा भी समझ में नहीं आती कि आप क्या 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 देख के इसको बोलते हो कि भाई हाँ जीजी तुम हमें मोटिवेट करती हो, तुम्हें देखकर हमें ये होता है वो होता है, क्या होता है भाई। जब मतलब ये क्यों नहीं दिखा सकती है, क्योंकि वो नहीं आना चाहता है, वो नहीं चाहता है कि भाई कैसे भी करके जो है मेरे यूनिवर्सिटी का जो भी वो होता है, कॉलेज यूनिवर्सिटी जो भी इसकी है, वहाँ तक बात पहुँचे, है ना, कि लोगों को पता चले कि नमूनी मेरी पत्नी है, तो मेरी जो यहाँ इज्जत थोड़ी सी बन रही है वो भी है, उसका भी मिट्टी पलीद हो जाए। तो ऐसी बेवकूफ़ टाइप की बंदी है। ऐसा नहीं कि भी हाँ हर जो ब्लॉगर है उसका उनका पति जो है वीडियो में आता है, लेकिन वो शुरू से नहीं आते हैं, फिर वो ऐसा नहीं होता कि बीच में आते नहीं आते, बीच में आते नहीं आते। पर जब कोई है ना, आप जब भाई खुद एक बार बोल रहा था फिसड्डी की मेरी पत्नी ब्रांड है, इस ब्रांड के वीडियो में क्यों नहीं आते हो तुम फिसड्डी? क्योंकि तुमको पता है कि जिस तरह के ड्रामे, जिस तरह के मुँह बना के पागल की तरह ये जो हरकतें करती है, लोग इसके मुंह पे हंसेंगे या इसके पेट के पीछे हंसते ही होंगे, है ना। तो तुम भी हंसी का पात्र नहीं बना चाहते, इसलिए वीडियोस में नहीं आते हो। तो ये वाली बात है मेरे बच्चों। और टीरू वालों, तुम्हारी जीजी जो है, तुम्हारे जीजा को इसलिए नहीं दिखा सकती कि वो खुद नहीं आना चाहते। तो मुझे समझ में नहीं आता कि तुम क्यों देख के इसको वाह वाह करते रहते हो, नमूनी रहेगी। तो मेरे बच्चों समझ में आया क्यों दादी बोलती कि कार्टून है नमूनी है। बाकी कार्टून है, साइको लेडी सच में, मतलब अजीब ही सी। मतलब कई बार तो मुझे भी देख के ना हैरानी होती, जो बोलती रहती कुछ ऐसे शब्द बोलती है, अजीब से मुंह बनाती है, तो मुझे ना दया भी आती है कि सच में ये छोटी पोता को तो पता नहीं, पर ये जरूर डिप्रेशन में है। अब नेचुरली है पति के होते हुए अकेली है, घर बार ससुराल इसने कभी जाना नहीं होता, या पति के साथ पड़ी है, पति भी वक्त नहीं देता है ऊपर से पता नहीं क्या क्या सोचती रहती है, कौन सी दुनिया में मस्त रहती है। तो साइको तो है ये, पूरा का पूरा टब्बर वैसे तो साइको है, पर ये डिप्रेशन में है बेचारी को, तभी तो है ना वो उस काम वाले के साथ दिल लगाए रखती है। चलो जो भी, तो ये सारी बात थी दुपट्टा की। मैंने आपको 2 रूप बताए, और इसका तो खैर ये वाला रूप सबको पता ही है। तो कैसा लगा आपको वीडियो, पसंद आया ना है? तो ठीक है भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक ये वाला वीडियो इसको लाइक कमेंट शेयर करो। लव यू मेरे बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम जी।